हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग लेने जा रहे हैं नीट के पीवाईक्यूज। ओके, हमारा जो चैप्टर है वो है ऑसिलेशंस एसएचएम। और एसएचएम के अंदर मैं आपको आज करवाने वाला हूँ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस। ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं उसके अंदर आपका इस पूरे टॉपिक का रिविजन भी हो जाएगा और साथ साथ सारे कंसेप्ट्स बहुत बढ़िया से मैं आपको समझा दूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस पहले क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन नीट 2020 में आया हुआ है और इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं रीड करता हूं। द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको तीनों इक्वेशंस पता होनी चाहिए जब भी हम लोग बात करते हैं एसएचएम की। तो जब एसएचएम होता है तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। वेलोसिटी की इक्वेशन होती है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। एंड जो एक्सेलरेशन होती है उसका इक्वेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। देखो, जब जब अपन को फेज डिफरेंस निकालना हो तो हमेशा ध्यान रखना कि सारी इक्वेशन साइन की फॉर्म में होनी चाहिए। जैसे ये तो साइन की फॉर्म में, ये कॉस की फॉर्म में है, तो उसको लिख दिया ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ओके, साइन की फॉर्म में चेंज कर लिया। और आप लोग जानते हो कि माइनस साइन थीटा जो होता है इसे मैं साइन पाई प्लस थीटा लिख सकता हूं। तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। तो अब देखो, यहां पे साइन के आगे ओमेगा टी और यहां पे ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू है। मतलब डिस्प्लेसमेंट में और में वेलोसिटी के अंदर जो फेज डिफरेंस होता है बच्चों वो पाई बाय टू होता है। इस तरह से वेलोसिटी के अंदर पाई बाय टू आ रहा है और यहाँ पे पाई आ रहा है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में फेज डिफरेंस पाई बाय टू होता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में कितना फेज डिफरेंस है। तो यहाँ पे ओमेगा टी के आगे जीरो है और यहाँ पे ओमेगा टी के आगे पाई है, तो इनके बीच में फेज डिफरेंस कितने का हो गया, पाई का। सो अवर करेक्ट आंसर इज ए। लेकिन जो खास बात है ओवरऑल इस क्वेश्चन से देखने वाली वो ये है कि अगर आप एग्जाम में फास्ट कर पाए, इसलिए ध्यान रखना कि एक्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन दोनों में पाई बाय टू का फेज डिफरेंस, इन दोनों में पाई बाय टू का फेज डिफरेंस और इन दोनों में पाई का फेज डिफरेंस। ओके, तो ये हमारा एक प्रोफाइल हुआ। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये नीट 2019 में पूछा गया था कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन। एक जो पूरा वाइब्रेशन होता है ना, मतलब यहां से पार्टिकल ऐसे स्टार्ट होता है, फिर इस एक्सट्रीम तक जाता है, फिर इस एक्सट्रीम तक आता है, मतलब यूं जाने का, यूं जाने का, यूं जाने का और फिर यूं आने का। इस पूरे प्रक्रम के अंदर एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है। तो मेरा बच्चा जानता है कि एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जो डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होती है किसी भी एक कंप्लीट साइकिल के लिए वो कितनी होती है, जीरो होती है। अपॉन जो टाइम लगता है वो टी है, तो इसलिए एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ठीक है ना। एवरेज वेलोसिटी हमेशा ध्यान रखना एक बात का कि फॉर कंप्लीट साइकिल ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करती हैं। फॉर कंप्लीट साइकिल अगर आपको एवरेज डिस्प्लेसमेंट मतलब ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो वो जीरो है, एवरेज वेलोसिटी भी जीरो होती है एंड एवरेज एक्सेलरेशन भी जीरो होता है। ठीक है ना। कोई भी चीज पूछी जाती है इन तीनों का जो एवरेज होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर। देखो एक एक क्वेश्चन लेके जाते हैं और ये एक एक जो सवाल है आपको डेफिनेटली बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। हाँ जी, अगला सवाल करवा रहा हूं मैं आपको। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले ये जो एसएचएम लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स बराबर 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 सेंटीमीटर तक जाता है, मतलब हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है। When the particle is at 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजिशन, जब पार्टिकल मीन पोजिशन से 2 सेंटीमीटर पर होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू दैट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। देखो कितना प्यारा सवाल है ये। इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, वो इसके एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ठीक है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मतलब कभी भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बराबर नहीं हो सकते, ध्यान रखना। मेरे इस एक्सप्रेशन का मतलब आप ये बिल्कुल ना लें कि मैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को बराबर ले रहा हूं, मैं सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड्स को इक्वल कर रहा हूं। ये मेरे को दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया है कि देन इट्स टाइम पीरियड इन द सेकंड्स विल बी। अच्छा, एक बात आप लोग जानते हैं कि कभी भी टाइम पीरियड निकालना हो तो अपन लोग क्या करते हैं, 2 पाई बाई ओमेगा करते हैं। कुल मिला के मुझे ओमेगा निकालना है।
तो मैंने क्या करा कि इस इंफॉर्मेशन का यूज किया। चलिए, इस क्वेश्चन को कराने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी पार्टिकल जब एसएचएम करता है तो उसकी वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन होता है वो टाइम की टर्म्स में दिया जाए तो v इज टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी से दिया जाता है, और पोजीशन के रिस्पेक्ट में दिया जाता है तो ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से दिया जाता है। ये वेलोसिटी और पोजीशन में रिलेशन है। इस तरह से जो एक्सेलरेशन होता है उसका अगर टाइम के साथ में रिलेशन देखा जाए तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी होता है, और अगर पोजीशन के साथ में देखा जाए तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। ओके, अब क्योंकि बातें चल रही हैं पोजीशंस की तो हम लोग ये वाले एक्सप्रेशंस यूज करेंगे। अब मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है और जो एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो आपस में इक्वल है, तो आओ इसको इक्वल करते हैं। तो वेलोसिटी का वैल्यू तो लिख दिया मैंने ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्सेलरेशन लिख दिया मैंने आपको ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। चलिए, अब एक बहुत प्यारा सा काम किया जाए कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया जाए। हैं, कर दूं या फिर ना करूं, बताओ। चलो, मुझे लगता है कि कर ही देना चाहिए। तो एक काम करो, पहले इस ओमेगा से इसका स्क्वायर काट दो, अब कर दो दोनों तरफ स्क्वायर, स्क्वायर बोथ साइड्स। एक्चुअली क्या है कि जितनी ज़्यादा इजी बना पाएंगे ना अपन लोग टर्म्स को, उतना ही हमारे लिए आसान रहता है। तो इसका मैंने स्क्वायर किया, ओमेगा का स्क्वायर किया तो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपका, देखो एम्पलीट्यूड मुझे कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, 3 सेंटीमीटर, और एक्स बराबर कितना कितना दिया हुआ था, 2 सेंटीमीटर। देखो आपको वो स्लाइड दिखाता हूं मैं। एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर, और एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है मुझे, 3 सेंटीमीटर। अब मैंने ये वैल्यूज पुट कर दी भाई। तो ए की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, 9 माइनस 4 अपॉन 4, मतलब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 9 माइनस 4 मतलब 5 अपॉन 4 आ गई। ओमेगा की वैल्यू रूट 5 अपॉन 2 आ गई। मुझे टाइम पीरियड पूछा था, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, एंड ओमेगा की वैल्यू मैंने पुट कर दी रूट 5 बाई 2। इस नीचे वाले 2 को ऊपर ले गया बच्चों, तो ये हो गया 4 पाई अपॉन रूट 5। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 4 पाई अपॉन रूट 5। ओके, ये जैसे जैसे अपन लोग क्वेश्चन करते जा रहे हैं वैसे वैसे आप लोगों की जो ग्रिप है वो बहुत बढ़िया शानदार बनती जा रही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर है। अ पार्टिकल इज, ये सारे PYQs हैं एंड ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। सवाल की जो फीलिंग है उसको समझिए। ये x बराबर 0, ये x बराबर प्लस a, और ये x बराबर माइनस a। इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज अल्फा। अच्छा बताओ, एक्सेलरेशन जो होता है वो मैक्सिमम कहाँ पर होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है ना। जो एक्सट्रीम पोजीशन होती है वहां पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन कितना होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। तो एक्सट्रीम के ऊपर एक्स की वैल्यू अपन लोग प्लस ए या फिर माइनस ए रख देते हैं, तो ए मैक्सिमम मिलता है। एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज बीटा। मैक्सिमम वेलोसिटी हमेशा कहाँ पर मिलती है, मीन पोजीशन पर, और मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है, ए ओमेगा। ये मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ए ओमेगा। और अगर मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछा जाए तो वो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, प्लस माइनस ए कुछ भी लिख सकते हैं अपन लोग, और वेलोसिटी भी प्लस या माइनस में कुछ भी हो सकती है। प्लस तो तब होगी जब पार्टिकल इधर जा रहा है, माइनस तब होगी जब पार्टिकल इधर आ रहा है। इससे ऐसे एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम की बात हो तो माइनस में तो यहाँ होता है इस वाले एक्सट्रीम पर, और इस वाले एक्सट्रीम पर एक्सेलरेशन प्लस में होता है। इसमें एक्सेलरेशन प्लस में, इसमें माइनस में, इधर वेलोसिटी प्लस में और उधर वेलोसिटी माइनस में। आपको टाइम पीरियड पूछा, अब टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, वही फाइट ओमेगा निकालने की। लेकिन हमें देखो ये दिया हुआ है कि मैक्सिमम वेलोसिटी इज अल्फा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज अल्फा। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन अल्फा है जिसको मैं ओमेगा स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, और मैक्सिमम वेलोसिटी बीटा है और इसकी वैल्यू होती है ओमेगा ए। मुझे अगर ओमेगा चाहिए तो दोनों इक्वेशंस को क्यों ना मैं डिवाइड कर दूं। ऐसे डिवाइड किया, ये कट गया, ओमेगा की वैल्यू आ गई अल्फा अपॉन बीटा, और ओमेगा की वैल्यू मैंने अल्फा अपॉन बीटा पुट कर दी, तो ये हो गया आपका 2 पाई बीटा अपॉन अल्फा। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो। देखिए, ये जैसे जैसे PYQs होते जा रहे हैं आप लोगों की जो ग्रिप है वो और बढ़िया होती जाएगी, इतना मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। अगला क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। एक पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन कर रहा है, तो
x1 और x2 डिस्टेंसेस पे जब होता है वो मीन पोजीशन पे, तो उसकी वेलोसिटी v1 और v2 होती है, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा? ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। वैसे तो बच्चों को इसका आंसर याद होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार मेरी आंखों के सामने जरूर करवाऊंगा। देखो, ये मान लीजिए इसका एम्पलीट्यूड है और आपसे कहा गया है कि जब पार्टिकल x1 पोजीशन पे है तब इसकी वेलोसिटी v1 है, और जब पार्टिकल x2 पोजीशन पे है तब इसकी वेलोसिटी v2 है। v बराबर होता है ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अच्छा जी, अब मेरे को टाइम पीरियड चाहिए। देखो, अभी भी जितने भी क्वेश्चंस आए थे ना, उनमें टाइम पीरियड निकालने के लिए हम अल्टीमेटली क्या निकालते थे? ओमेगा निकालते थे। ठीक है ना? तो कुल मिला के हमको ओमेगा निकालना है। तो ओमेगा निकालने के लिए देखो मैं क्या करता हूँ। तो मैंने क्या किया कि ये मेरे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था। अगर मैं इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ तो ये ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जब मेरी पोजीशन x1 है तब मेरी वेलोसिटी v1 है, और जब मेरी पोजीशन x2 है तो मेरी वेलोसिटी v2 है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मेरे को ओमेगा की वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या किया बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को घटा दिया। जब आप इसमें से इसको घटाओगे ना, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड को घटाओ तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर हो जाएगा। इधर ये ओमेगा स्क्वायर है, अब ये ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, इसमें से जब आप इसको घटाओगे ना तो ये माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस वाली टर्म है ये प्लस की बन जाएगी। ऐसा करने से ए स्क्वायर की टर्म्स कट गई। तो अपन आराम से खुला खुला करते हैं, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और अंदर जो ब्रैकेट है इसमें देखो मैं क्या लिखूंगा, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ये मैंने x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर लिख दिया। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो गई v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। दोनों तरफ मैंने रूट ले लिया, तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर एंड x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। चलिए जी, मेरे पास ओमेगा आ गया, एंड t इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा। जब मेरा बच्चा इस इक्वेशन को यहाँ पे डिवाइड करेगा तो वो क्या करेगा, इस नीचे वाली टर्म को ऊपर ले जाएगा। इसको मैं ऊपर ले गया, तो ये मेरे पास में आंसर आ गया टाइम पीरियड का। अच्छा, एक बात और खास बताता हूं, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो यार, जैसे ऊपर x2, ऊपर 2-1 वाली टर्म है और नीचे 1 वाली टर्म है। ऊपर से भी माइनस को कॉमन ले लो और नीचे से भी माइनस को कॉमन ले लो, तो ऐसे भी मिल सकता है आपको एग्जामिनेशन में, है ना? इनमें से किसी भी फॉर्म में है तो आप इसको आंसर कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज डी ऑप्शन। इसका जो सही आंसर है बच्चों वो डी है। ओके, अब इसके अंदर बच्चे क्या करते हैं, देखो ट्रिक भी बना लेते हैं। ट्रिक कैसे बनाते हैं कि जब यहाँ पे 2 1 है, 2 -1, तो यहाँ पे 1 -2 होगा। ऊपर नीचे दोनों तरफ माइनस होना चाहिए और उल्टी चीजें होनी चाहिए ना। जैसे इस फर्स्ट ऑप्शन में देखो ये प्लस प्लस है इसलिए गलत हो गया। इसमें क्या है 1 2 और 1 2 है दोनों, इसलिए भी गलत हो गया। इसमें प्लस प्लस है इसलिए गलत हो गया। 2 1 है 1 2 है, या फिर 1 2 हो या फिर 2 1 हो और माइनस का साइन हो, तो वो एक्सप्रेशन सही होता है। तो इस तरह से आप अपनी जो है आंसर को चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम 2014 में आया हुआ क्वेश्चन ले रहे हैं, और ये क्वेश्चन है कि द ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस। देखो ध्यान रखना, इन जनरल हम लोग जो बात करते हैं वो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी की बात करते हैं, लेकिन आपको स्पेसिफाई किया हुआ है कि x की वैल्यू ए साइन ओमेगा टी नहीं है, बल्कि क्या है, ए कॉस ओमेगा टी है। Where x is the displacement at the time t और omega frequency है, which one of the following graph shows correctly variation of a with t? a क्या है, acceleration। अब क्या है बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस में पूरा सिस्टमेटिकली चलते हैं। पूरा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाला। एक्सेलरेशन के लिए पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। आपको पता है पोजीशन को वेलोसिटी के टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आएगी, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा। तो आओ बच्चों मिलकर अपन लोग पहले वेलोसिटी निकालते हैं। ये dx अपॉन dt है, d बाई डी टी ऑफ x, इसकी वैल्यू है a cos ओमेगा टी। a तो अपनी जगह पर है, cos ओमेगा टी को जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आया। अब देखो वैसे तो वेलोसिटी कितनी आती है, a ओमेगा cos ओमेगा टी आती है, लेकिन यहां पर क्या आई, माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी। अच्छा जी, अब एक्सेलरेशन चाहिए। मेरा बच्चा जानता है कि एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, dv अपॉन dt। d बाई डी टी, आराम से सहज सहज के पांव धरेंगे बच्चों, ये लिख दिया।
अच्छा, अब आप लोगों को पहली बात तो डिफरेंशिएशंस वगैरह अच्छे से आने चाहिए। ध्यान रखना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? कॉस एक्स। अच्छा, साइन ए एक्स का डिफरेंशिएशन हो तो ए कॉस ए एक्स। अच्छा जी, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। और कॉस ए एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस ए साइन ए एक्स। ओके, चलिए ये सारे फॉर्मूले देख लेना एक बार। तो माइनस ए ओमेगा तो है ही है, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करोगे तो ओमेगा यहां पर आएगा एंड कॉस ओमेगा टी यहां आएगा। तो ये आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी। ये एक्सेलरेशन आ गया। ओके, अब इसका ग्राफ बनाना है तो ग्राफ कैसे बनाओगे? ऊपर ए और इधर टी, ग्राफ आएगा माइनस कॉस थीटा का। बच्चों कॉस थीटा का ग्राफ ऐसे ऊपर से चलता हुआ आता है ना, तो माइनस कॉस थीटा का ग्राफ नीचे से चलता हुआ आएगा। दिस वन जरा देखते हैं ऐसा ग्राफ कौन से ऑप्शन में बन रहा है। ये रहा, डन। थर्ड ऑप्शन में ऐसा ग्राफ बन रहा है। चलो एक चीज आपको चलते चलते और बताता हूं मैं, मतलब कि ये जो ग्राफ होता है, ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ किसका होता है? साइन थीटा का। ओके, अच्छा, कभी माइनस साइन थीटा का ग्राफ पूछा जाए तो क्या करना है? जो पॉजिटिव साइन है इसको नेगेटिव बना देना और जो नेगेटिव है इसको पॉजिटिव बना देना। ये माइनस साइन थीटा का ग्राफ होता है। इसी तरह से अगर कभी कॉस थीटा का ग्राफ पूछा जाए तो कॉस थीटा का ग्राफ ऐसा होता है, और कभी माइनस कॉस थीटा का ग्राफ पूछा जाए तो वो ऐसा होता है। ओके, चलिए इस पीवाईक्यू सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, इतना मुझे भरोसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m ऑसिलेट्स अलोंग द x एक्सिस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। इस इक्वेशन के अलोंग वो मूव कर रहा है और मतलब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई। द नेचर ऑफ द ग्राफ बिटवीन मोमेंटम एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज। आहा, कितना सुंदर सवाल है बच्चों, बहुत ही प्यारा सवाल है ये। इस क्वेश्चन को आइए मिलजुल के करते हैं। आपको y एक्सिस पे मोमेंटम लेना है और x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट लेना है, तो कैसा ग्राफ बनेगा? बच्चों याद करो, पूरी फिजिक्स में एक बहुत स्पेशल ग्राफ होता है जो सिर्फ एसएचएम में बनता है, जो सिर्फ एसएचएम में बनता है, और वो होता है एसएचएम करते हुए पार्टिकल के लिए वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में बनने वाला ग्राफ, है ना। देखो वेलोसिटी बराबर कितना होता है? ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वी स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाता है। वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाता है। अगर मैं दोनों तरफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, ये ऐसे डिवाइड कर दिया, तो ये वी का स्क्वायर एंड ओमेगा ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर बराबर 1। बच्चों ये बहुत स्पेशल इक्वेशन आई है, ये इलिप्स की इक्वेशन होती है। इलिप्स की इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1। इसको हम लोग इलिप्स की इक्वेशन कहते हैं। ओके, अच्छा, इलिप्स का जो ग्राफ होता है बच्चों वो ऐसा बनता है, ये ऐसा ग्राफ बनता है इलिप्स का, जिसमें इधर वेलोसिटी एक्सिस के ऊपर जो इंटरसेप्ट होता है उसकी लेंथ होती है ओमेगा ए, और द डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के ऊपर जो लेंथ होती है वो होती है ए। इसको इलिप्टिकल ग्राफ कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं दीर्घवृत्त। ये पूरी फिजिक्स में एक ही चैप्टर में बनता है बच्चों इलिप्स का ग्राफ, ठीक है। अब आपसे ये पूछा गया है कि वेलोसिटी और इसका तो भाई आप जानते हैं, तो मोमेंटम और एक्स का बता दो। तो भाई मोमेंटम मतलब संवेग में और वेलोसिटी में इतना ही तो रिलेशन है कि मास से मल्टीप्लाई करना होता है ना। तो सिंपल सा बच्चे से सोचते हैं कि यार मोमेंटम डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ हो गया, हमें तो बताया ही नहीं था। अरे भाई, जो वेलोसिटी और इसका ग्राफ बना है ना, वो इसी का ग्राफ बनेगा, ऐसा ही बनेगा सेम। बस ये वाली जो एक्सिस है ये मास से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इलिप्स, है ना। अब नहीं बोलोगे ना कभी कैसा ग्राफ बना, ऐसा। चलिए जी, मेरा ये जो वीडियो है इसको देखने के बाद में डेफिनेटली आप लोगों की परफॉर्मेंस में जबरदस्त उछाल होगा, इतना मुझे भरोसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, अच्छे अच्छे बच्चों के लिए, रुकने का नाम नहीं है बच्चों, थमने का नाम नहीं है। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए
और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे ये कहना चाहता है कि मुझे सॉल्व करो टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी 100 एंड 1000 रेडियंस। दो आपके पास में एसएचएम है जिसमें एक की एंगुलर वेलोसिटी 100 रेडियन पर सेकंड है और दूसरे की है 1000 रेडियन पर सेकंड। अच्छा, अब आपको यह बता रखा है कि हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम एक्सेलरेशन। बच्चों, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको बताया ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होता है, बट जब आप मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात करते हो तो वो ओमेगा स्क्वायर इंटू ए होता है। अच्छा जी, अब ये दिया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है, मतलब ए की वैल्यू में कोई अंतर नहीं है। अब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड्स का रेशियो इन दो अलग अलग ओमेगा पे निकालना है। ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 100 है और ये 1000 है। ऊपर वाले डबल जीरो से नीचे वाला डबल जीरो कट गया, 1 अपॉन 100 आ गया, मतलब 1:10⁻²। ओके, जिस स्टूडेंट की ग्रिप जितनी ज्यादा बढ़िया होगी फॉर्मूला पर, है ना, और जिसने जितने ज्यादा क्वेश्चंस अच्छे अच्छे कर रखे होंगे, जीतेगा तो वही बच्चा। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा। समय बहुत कीमती है बच्चों हमारे लिए। द टाइम इज वेरी प्रीशियस। अ पॉइंट परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन ऑफ द पीरियड टी एंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन x is equals to a sin omega t plus pi by 6। आफ्टर द इलेप्स ऑफ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टाइम, मतलब कितने टाइम के बाद में वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट विल इक्वल टू हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब कितने समय के बाद में पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी हो जाएगी। अब देखो, इस पर्टिकुलर सेशन में ही मैंने आपको बता दिया है कितनी बार की मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा होती है, तो कितने टाइम के बाद में पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो ए ओमेगा अपॉन 2 होगी। चलिए जी, देखो कैसे करते हैं। x बराबर दिया हुआ है a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। तो पहले वेलोसिटी निकालते हैं अपन लोग। वेलोसिटी बराबर होता है dx अपॉन dt, d बाई डी टी ऑफ x, ये और मैंने लिख दिया a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। देखो बच्चों, a तो बाहर है ही है। जब साइन ओमेगा टी को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो ओमेगा बाहर आ जाएगा एंड ये कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। कोई दिक्कत नहीं है, ये वेलोसिटी हो गई। अब ये जो वेलोसिटी है ये आपको दी हुई है कि मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी होनी चाहिए। मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ए ओमेगा, ये ए ओमेगा का आधा होना चाहिए। ए ओमेगा से ए ओमेगा काट दिया, इसका मतलब कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 की जो वैल्यू है वो हाफ के बराबर आ गई। तो बच्चों, कॉस के अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस बक्से में, इसकी वैल्यू कितनी होगी ये हाफ हो जाए? बिल्कुल सही, 60 डिग्री, क्योंकि कॉस 60 की डिग्री की वैल्यू हाफ होती है। ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री है। 60 डिग्री को रेडियन में पाई बाई 3 लिखते हैं भाई। ओमेगा टी बराबर हो गया पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 करोगे तो पाई बाई 6 आएगा। ये आ गया मेरे पास में ओमेगा टी। ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाई 6। चलो नया पन्ना ले लेते हैं। ओमेगा टी की वैल्यू आ गई पाई बाई 6। तो अब मेरा बच्चा जानता है कि ओमेगा को लिख सकता हूं मैं 2 पाई बाई कैपिटल टी। पाई से पाई कट गया और स्मॉल टी की वैल्यू आ गई टी बाई 12। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टी बाई 12। और बस बिल्कुल इसी अंदाज में आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। देखो, टी बाई 12 इसका करेक्ट आंसर आ गया है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बच्चों, वेल डन। काबिल तारीफ कहना चाहूंगा मैं इस आप लोगों के प्रयास के लिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोगों की स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। द फेज डिफरेंस बिटवीन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। कोई भी पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या फेज डिफरेंस होगा। देखो, आज का जो पहला क्वेश्चन था वो मैंने आपको बताया था कि कोई पार्टिकल जब एसएचएम करता है तो उसकी पोजिशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इनमें दोनों में फेज डिफरेंस पाई बाई 2 का, इनमें पाई बाई 2 का और इसमें पाई का होता है। देखो, उस साल जो है आपको 2020 का क्वेश्चन था 2020 का, उसमें एक्स और ए में पूछा था, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में, जो पाई बाई 2 हो जाएगा। पाई बाई 2 का मतलब हो गया आपका 0.5 पाई एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। वेल डन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है एंड जिसका एम्पलीट्यूड है वो 5 सेंटीमीटर है, और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो मेरे को दी हुई है और वो है 31.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स ऑसिलेशन, वाह,
यार देखो, एक ही बार है ना, एक ही बात चीज बार बार आती है। कितनी बार आज मैंने आपको ये फॉर्मूले करवा दिए, और आप देखो हर साल इनके क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, है ना। ये इनके क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो उसका मतलब हुआ कि भाई आपको ट्रिक समझ में आएगा कि कैसे मेरे को करना है और कैसे मेरे को मैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ एग्जाम में। वेलोसिटी की वैल्यू 31.4 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो ये सेंटीमीटर को मैंने मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। 2 पाई, अच्छा पाई को क्या लिख सकता हूँ, 3.14, एंड जो एम्पलीट्यूड है वो है 5 सेंटीमीटर। इसको मैंने 5 इंटू 10⁻² रख दिया। बच्चों से इसको काट दिया, सबसे पहले 10 बार कट गया ये, और ये 2 बार कट गया, फिर इस 2 से 2 कट गया, एंड बच्चों ये तो 1 आ गया यारा। यारा ओ यारा, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1 हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज इसका उत्तर आया बच्चों। 1 हर्ट्ज इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। हाँ जी, इस क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर, ये भी बहुत प्यारा सवाल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द स्पीड v एंड द एक्सेलरेशन a ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि सर हमसे थ्योरी वाले क्वेश्चंस नहीं होते, तो ये देखो ये थ्योरी वाला क्वेश्चन ही है। अब इतने सारे कंसेप्ट के बाद में क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। एक एक चीज को देखो। व्हेन v इज मैक्सिमम a इज मैक्सिमम, बिल्कुल झूठी बात। आज के ही लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सट्रीम पर मैक्सिमम होता है ना। एक्सेलरेशन जो होता है वो एक्सट्रीम पर मैक्सिमम होता है, और वेलोसिटी जो होती है वो मीन पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम होती है। तो पहली बात तो बिल्कुल झूठी है। दूसरी बात, वैल्यू ऑफ a इज 0 वाट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ v, मतलब v की वैल्यू कुछ भी हो, एक्सेलरेशन 0 होगा हमेशा। अरे भाई ये तो बिल्कुल ही गलत बात। एक्सेलरेशन भी हर पॉइंट पे चेंज होता है। व्हेन v इज 0 a इज 0, साफ गलत। व्हेन v इज मैक्सिमम a इज 0, ये बात सही है। देखो ये मीन पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है a ओमेगा, बट यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होता है क्योंकि a बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। मीन पोजीशन पे x बराबर 0 होता है, तो ये 0 हो गया। ध्यान रखना, जब a मैक्सिमम होता है तो वेलोसिटी 0 होती है एक्सट्रीम पर, और जब मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है तो a 0 होता है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। मेरे साथ इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद में डेफिनेटली आप लोगों की ग्रिप बहुत अच्छी बन रही होगी क्वेश्चंस करने की। अगला क्वेश्चन करता हूं। इफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज गॉट अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 0.02 मीटर, एक जो है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है जिसके अंदर जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो 0.02 मीटर है, और उसका जो एक्सेलरेशन है वो है आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट एनी टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पर। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर इक्वल टू, आय हाय बच्चों मैग्नीट्यूड लगा रहा हूं मैं केवल, एक्स ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है वैसे तो यहां से मुझे एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर मिल जाएगा a अपॉन एक्स, ओमेगा बराबर हो जाएगा रूट a अपॉन एक्स। तो जो a है बच्चों वो आपको दिया हुआ है 2 और x है 0.02, पॉइंट हटा दो यारो, ऊपर डबल जीरो लग जाएगा, एंड ये 100 हो जाएगा, एंड ये 10 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 10 रेडियन पर सेकंड। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आया मेरे पास में 10 रेडियन पर सेकंड। बहुत अच्छा, वेल डन, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप लोग और बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर। आज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 4 सेंटीमीटर, तब जो उसकी वेलोसिटी है वो आपको 10 सेंटीमीटर पर सेकंड दी हुई है, और जब इसका यहाँ से जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है तब इसकी वेलोसिटी 8 सेंटीमीटर पर सेकंड दी हुई है। देन द टाइम पीरियड ऑफ द बॉडीज, देखो आज ही के सेशन में मैंने आपको बताया था वो वाला फॉर्मूला, उसको याद करने की ट्रिक भी बताई थी, तो आप सिंपली उस वाले फॉर्मूले को यूज करें। ये वाला फॉर्मूला था, है ना। देखो प्रैक्टिस करने से अपने आप याद हो जाता है। x2 स्क्वायर, x2 मतलब जो ज्यादा वाला है और x1 जो कम वाला है। देखो दोनों ही सेंटीमीटर पर सेकंड में दे रखे हैं वेलोसिटी और पोजीशन, तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने की जरूरत नहीं है। एंड ये 10 स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ये 25 माइनस 16, एंड ये 100 माइनस 64। 25 माइनस 16 का मतलब होता है 9, और 100 माइनस 64 का मतलब होता है 36। 9 का 3 हो गया और ये 4 हो गया, ये कट गया, तो ये आ गया आपका 3 पाई बाई 2। ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। ओके, आई थिंक आज का जो सेशन था बहुत ही डायनेमिक था, और निश्चित रूप से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा आज के सेशन में। अब अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं
और अगर आप यहाँ तक पहुँचते हैं, वीडियो देखकर पहुँचे, तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अरुण प्रकाश गौड़ अब आपके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण नाम हो चुका है, जो आपकी फिजिक्स में बहुत हेल्प करेगा। अगर आप अनअकैडमी पे प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आप गौड़ सर का रेफरल कोड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कीप कनेक्टेड विद एपीजी की दुनिया। अरुण प्रकाश गौड़ आपकी जिंदगी के अंदर हमेशा आपकी सहायता करेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच। ईश्वर करे आपको वो सारी मंजिलें मिलें जिसकी आप चाह रखते हैं।